जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी चौधरी पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नीति सत्संग का प्रसंग है शकुन विचार ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास के आधार पर जो शकुन विचार है वर्षा का, वर्षा फल का, वर्ष का परिणाम और विशेषकर वर्षा वगैरह के ज्योतिष आधारित नक्षत्र वगैरह ज्योतिष के जो है दंडमाप उसके आधारित भविष्य वेता जो भविष्यवाणी कहा करते थे उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा भारतीय दर्शन है जो प्राचीन भारत की पद्धति है, उसकी मौलिक सिद्धांतों का जो मुख्य आधार है वो हमारा वैदिक वांग्मयी है। और वैदिक वांग्मय में ज्योतिष वांग्मयी कैसा है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जो वेदांगों की एक चक्षु कही गई है, वेद चक्षु कहा गया है जो वेद ज्ञान में शास्त्र है। उसके द्वारा हमारे महान मनीषी, हमारे पूर्व त्रिकाल दृष्टि जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, केवल अक्षर ज्ञान साक्षर ज्ञान, लेकिन वे इस ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर लेते, जो बड़े बड़े पंडित भी सकित हो जाते थे उसकी भविष्यवाणियां को लेकर। आज का वर्तमान जो विज्ञान है, जहाँ साइंस की लेबोरेटरी में जो प्रयोग करके बताया जाते हैं, जहाँ लेबोरेटरी में जहाँ बड़े बड़े यंत्र लगाए जाते हैं, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों में जहाँ मेटेरियल होता है, सरकार का खर्च आता है, और फिर जो आगामी परिणाम की आगामी घोषणाएं भविष्य में की जाती है कि 3 दिन तक ऐसा मौसम रहेगा, जो वर्षा वायु आदि की घोषणाएं की जाती है, वे घोषणाएं हमारे महर्षि, हमारे पूर्वज जो आदर्श भविष्यवेता थे वे इस ज्योतिष विद्या के आधार पर कर लेते थे। वो विद्या वर्तमान में प्राय लुप्त हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग इनकी अब आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं। जो सरकार की वैज्ञानिक लेबोरेटरी से जो सूचना आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सुन लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी आम जो किसान वगैरह जो आम वर्ग था, जिसके पास न तो इतने ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथ थे, न वेद साहित्य थे, न इतनी सारी पढ़ाई थी, लेकिन वे इस आराधनों के आधार पर, इस दोहों के आधार पर ज्योतिष नक्षत्रों का मेल करके अपनी भविष्य घोषणाएं किया करते थे। जिस संदर्भ में आज हम ज्येष्ठ मास का केवल संक्षिप्त शकुन विचार पर विचार करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि ज्येष्ठ आषाढ़ के आदि में रवि शनि हुए वार, ताद जो वर्षा करे पड़े काल अनुपार। कि ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास के प्रारंभ में अगर रविवार या शनिवार हो जाए तो वो वर्ष के लिए, वर्षा के लिए ठीक नहीं। फिर कहा है ज्येष्ठ शुक्ल तिथि बीज के आदर तीज या होय, तादन जो वर्षा करे महाकाल हो। ज्येष्ठ शुक्ल तिथि बीज, ज्येष्ठ की चांदनी बीज को, ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को, आद्रा या तृतीया को भी आद्र नक्षत्र हो जाए तो उस दिन अगर वर्षा हो जाए तो वो भी उचित नहीं है, वो भी वर्ष के लिए, वर्षा काल के लिए ठीक नहीं है। फिर कहा है ज्येष्ठ आषाढ़ के मास में पहली दृष्टि हो, पहली वृष्टि हो, रविवार जो हो वही निश्चित दुर्भिक्ष हो। अगर ज्येष्ठ मास या आषाढ़ मास प्रथम वर्षा जो होती है और उस दिन वार रविवार आ जाए तो भी वर्ष फल ठीक नहीं रहेगा, वर्षा वर्ष फल उचित नहीं रहेगा। तो इस आराधनों के आधार पर, इस दो के आधार पर हमारी महर्षि, हमारी पूर्वज भविष्य की घोषणा किया करती थी, जो आज कई करोड़ों रुपए लगा करके साइंस लेबोरेटरियों में प्रयोग करके जो बताते हैं वे मात्र एक दोहा के आधार पर, ज्योतिष आधारित बता दिया। ज्येष्ठ कृतिका नक्षत्र में ज्योतिष वर्षा हो, चतुर्मास वर्षा करे या में फर्क न को। ज्येष्ठ मास में जो कृतिका नक्षत्र आता है, और उस कृतिका नक्षत्र में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें कृतिका भी है। जिस दिशा में वर्षा होगी उस कृतिका नक्षत्र में, तो चारों मास वर्षा लेके वर्षा ऋतु के चारों मास
अच्छी वर्षा दे, इसमें कोई रत्ती फर्क भी नहीं है। अच्छा जमाना आएगा, वर्षफल अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, लाभप्रद रहेगा। फिर कहा है मागन ठंडी जो पड़े हो गर्मी की धार, ज्येष्ठ ठंड दुर्भिक्ष करे महंगा अन्न विचार। अब ऐसी ऐसी घोषणाएं, भाव की भी, बाजार भाव कैसे रहेगा, अनाज का भाव कैसे रहेगा, ये घोषणाएं भी इस आधार पर कर लिया करती है। देखो बड़ी बड़ी जैसे ग्रहण होता है, ज्योतिष आधार पर ग्रहण की घोषणाएं होती हैं, उसी दिन ही ग्रहण उतने समय में ही वो आया होता है। इतना बड़ा ज्योतिष विज्ञान है जिसका ही परिणाम। तो वे कहते हैं मागन ठंडी जो पड़े हो गर्मी की धार, ज्येष्ठ ठंड दुर्भिक्ष करे महंगा अन्न विचार। यानी अगर माघ के माह में सर्दी ना हो और ज्येष्ठ मास में गर्मी ना हो, विपरीत अगर दोनों की प्रक्रिया है कि ज्येष्ठ में ठंड पड़े और माघ में गर्मी पड़े, तो भी वर्षफल वर्ष अच्छा नहीं रहेगा, दुर्भिक्ष होगा, अकाल होगा और अन्न महंगा होगा, अनाज है वो बहुत महंगा। फिर कहा है ज्येष्ठ पहली पड़वा दिनार बुधवार जो होय, मूल आषाढ़ी पूर्णिमा पृथ्वी कंपे जो। अब देखो भूकंप के विषय में भी ये जो भविष्यवाणी बात है कि अगर ज्येष्ठ की प्रतिपदा पड़वा अगर बुधवार मिल जाए और आषाढ़ की पूर्णिमा को मूल नक्षत्र मिल जाए, तो ये मानिए कि इस वर्ष में बड़ा भूकंप आएगा। ज्येष्ठ उजारी तीज को आद्रा यदि वर्षंत, तो बाखे यूं भंडरी दुर्भिक्ष दर्शन। ये कहावत है ऋषियों की है, गाग भंडरी की है, ब्रह्मा जी की है, सहदेवी की है, ये उन महापुरुषों की जो कहावतें हैं। तो उसमें कहा है कि ज्येष्ठ उजारी तीज को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, जेठ की चांदनी तीज को यदि आद्रा नक्षत्र हो और वर्षा हो जाए, तो भंडरी कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, दुर्भिक्ष आएगा, अकाल आएगा, विभीषिका होगी, वर्षा वर्षफल अच्छा नहीं। फिर कहा है कि जैते दिन जो ज्येष्ठ में पवन प्रवाही जोर, तैते दिन सारवण लखो वर्षा नहीं चोर। जितने दिन तक ज्येष्ठ मास में परवाही पवन बाजेगा, परवाही पवन चलेगा, उतने दिन तक ही श्रवण में बरसात नहीं होगी। देखो कितनी बड़ी भविष्यवाणी। ये ध्यान रखते हैं ज्येष्ठ मास में कि परवाही पवन कितने दिन तक चलता है। परवाही पवन वो पूर्व दिशा जो आता है, पूर्व दिशा से जहाँ सूर्योदय होता है उस तरफ से जो पवन चलता है उसको परवाही कहते हैं। वो केवल भाद्र मास में अच्छा होता है, शेष मास में अच्छा नहीं। तो कहा जाता है कि वो जेठ मास में जितने दिन तक परवाही चलेगा उतने दिनों तक श्रावण मास में वर्षा नहीं होगी। ज्येष्ठ वदी दिन दशमी जो सन्नी मंगल होय, पानी पड़े न धान पर विरला जीवे कोई। ज्येष्ठ वदी दिन दशमी जो सन्नी मंगल होय, पानी पड़े न धान पर विरला जीवे। अगर ज्येष्ठ की अंधारी दशम को, ज्येष्ठ वदी दशमी को शनि या मंगलवार पड़ जाए तो बिल्कुल वर्षा नहीं होगी और एक ऐसा महामारी आएगी कि कोई विरला ही जीवित रहेगा। माघ ज्येष्ठ रविवार दो अमावस दिन आए, शीश कठे पृथ्वी पड़े युद्ध भयंकर था। अब देखो युद्ध की भयंकर युद्ध होना कि भविष्यवाणी से आधार पर करते हैं हमारे भविष्यवेता कि माघ ज्येष्ठ रविवार को, माघ महीना और ज्येष्ठ महीने में अगर ये दोनों महीनों की अमावस्या को रविवार आ जाए, माघ की अमावस्या और ज्येष्ठ की अमावस्या अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो भयंकर युद्ध होगा। शीश कठे पृथ्वी पड़े, युद्ध भयंकर था, यानी पृथ्वी पर आतंक मचे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 12-13 योग, सितरा स्वाति वैशाखा जो आवे सभी। क्या कहा? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 12-13 योग। अगर ज्येष्ठ मास की जो चांदनी 11 होती है, शुक्ला एकादशी होती है ज्येष्ठ की, उसमें और 12 में और 13 में, ये तीनों मतलब 11, 12 और 13 जो चांदनी होती है उसमें अगर चित्रा स्वाति और वैशाख नक्षत्र पड़ जाए, एकादशी को चित्रा, 12 को स्वाति और 13 को वैशाख,
जो आवे सहयोग, अगर इनका सहयोग आ जाए तो क्या होगा? तादिन बादल बिजली वर्षा होए सुकाल, वर्षा बादल कुछ नहीं देशों पड़े। ये सकून देखने का लिए वर्षा के लिए कि अगर जेठ की चांदनी 11, 12 और 13 के दिन चित्रा स्वाति वैशाख का नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन अगर बादल और बिजली हो जाए और वर्षा बरस जाए तो पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, सुफल होगा, बरसात होगी। वर्षा बादल कुछ नहीं देशों पड़े दुकाल, अगर वर्षा भी नहीं बादल भी नहीं तो सारा दिशाओं में अकाल या वर्ष पर अच्छा नहीं रहेगा। ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भलो और भाद्रपद जोय चित्रा स्वाति वैशाख का तब देखो शुभ। अगर ये नक्षत्र और ये तीनों तिथियों में अगर स्थिति बढ़ जाए तो ये सब जो आगे का होगा, ये आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद तीनों जो मास होंगे ये बहुत ही अच्छे होंगे और वर्ष के लिए अच्छे होंगे, बरसात होगी, जमाना होगा और सफल होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। एक दोहा में कहा है कि ज्येष्ठ सुदी पांचम पश्चिम वायु वर्षा जो हो, कार्तिक अनभाव हो मोल दुगुना जो। ये देखो अन्न के लिए कि अगर ज्येष्ठ सुदी पांचम के दिन, ज्येष्ठ सुदी पांचम को अगर पश्चिम की तरफ से हवा आए और बरसात हो तो कार्तिक में जो भाव होते हैं अन्न के उनसे 4 गुणे भाग बढ़ जाएंगे। तो ये दुआ और आराधे हैं, अगर इनको सीख करके कुछ समझे और ज्योतिष आधार पर उसका मेल करें, तिथिवार नक्षत्र का, और उसके आधार पर घोषणाएं करें तो यह अपने सकारात्मक जीवन के लिए अति लाभप्रद और उपयोगी होगी।